बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु अमरदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबख रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। साध संगत जी देखिए, जगत गुरुदास जी महाराज का मुखारबिंद बोल है कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। प्रेम और प्यार से हमें रहना चाहिए। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को वो मालिक उसके दर्शन करने हमें कैसे करने होंगे। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। आनंद की जो है ना, जब हम गुरु के पास से नाम लेकर के 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के और फिर हम रूहानी युद्ध का सैर करांगे, तो उस समय पर फिर आनंद ही आनंद प्राप्त होगा हमें। साध संगत जी, तो तभी गुरुदास जी महाराज ने 640 साल पहले की बात है, ये बात कही थी जी कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज ने सभी प्राणियों को एकता, समता, भाईचारा, प्रेम, मानव प्रेम और संतों की संगत करने का तथा सिमरन करने का, प्रभु का सिमरन करने का पावन उपदेश दिया है। और जगत गुरुदास जी महाराज ने सदियों से पीड़ित समाज, ये जो समाज है बहुत दुख झेल रहा था सदियों से, और जितने दुख झेल रहा था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको नहीं सत्संग में जाना दिया जाता था, नहीं कभी प्रभु का नाम लिया जाने देता था, नहीं कभी रास्ते पर चलने दिया जाता था। इतना घोर अंधकार यहाँ पर छाया हुआ था, तो जिसका गुरुदास जी महाराज ने माघ सुदी 1433 सन था, माघ की पूर्णिमा थी उस समय पर, क्योंकि इस साल जो है 24 तारीख को वो फरवरी का वो दिन आ रहे चले आए, यानी कि आज से 15 दिन के बाद वो दिन 646 साल पहला दिन जगत गुरुदास जी महाराज का आ रहा चले आया, जिसको धूमधाम से पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। और पूरी दुनिया उस दिन को घी के दिए जगा करके अपने मंदिर पे रख के खुशियाँ मना रही है, क्योंकि जगत गुरुदास जी महाराज ने एक क्रांतिकारी बिगुल बजाया और जो मानव विरोधी लोग थे उनका डट कर मुकाबला किया। जो आज हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, जो गुरुदास जी महाराज की फिल्म है उसमें भी उसका वृत्तांत किया गया, जो ग्रंथ है उसमें भी वृत्तांत किया गया कि जगत गुरुदास जी महाराज ने कितना बड़ा उन मनोवादी लोगों के साथ डटकर मुकाबला किया, जिन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी
तरह से समाज को जकड़ा होया था, सत्संग से दूर किया हुआ था, नाम से दूर किया हुआ था, सफाई से दूर किया हुआ था। और यहाँ तक था कि इनको काम भी खाल तारने का दिया हुआ था। मरे हुए पशुओं का जो खाल है वो तारने का काम दिया गया था। तो इसलिए गुरुदास महाराज ने जो है 1433 में यहाँ से 900 किलोमीटर ये जगह है, उत्तर प्रदेश में काशी जिला है वाराणसी के नाम से। यहाँ पर गांव जो है वो गोवर्धनपुर नाम से जगह जानी जाती है। माता कर्मा, पिता राहु जी, यानी कि संतोख दास भी कहते थे उनको, और माता कर्मा को कलसी देवी भी कहते थे। उनके घर में जन्म हुआ। और साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज ने मकर संक्रांति को अपना कंधा चीर कर 4 युगों के 4 जनेऊ भी दिखाए थे। और बैसाखी के दिन ऐतिहासिक पर्व पर गंगा के तट पर शिला तराई थी। गंगा के तट पर जहाँ आज गुरुदास जी महाराज का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, राजघाट पे बाबू जगजीवन राम ने वो मंदिर बनवाया, जो आज कई करोड़ रुपए से बना हुआ है, जो देखने योग्य जगह है वो। तो उस मंदिर का स्थापना जो है बाबू जगजीवन राम जी ने की और उसको बना करके दिया है। तो ऐसे जो है ना जगत गुरुदास जी महाराज के बहुत सारे वृत्तांत सामने आते हैं, ताकि ये समाज समझे और समझ करके गुरु रविदास महाराज की वाणी पढ़ के उस वाणी को ध्यान में और अगम्य के साथ, क्योंकि साध संगत जी चाहे गुरुदास जी महाराज ने कोई भी वाणी बोली, कोई भी दोहा बोला, और उस दोहे का या वाणी का एक अक्षर, हर एक अक्षर मानव भलाई के लिए बोला गया। इनके एक अक्षर नहीं, हर एक अक्षर मानव भलाई के लिए बोला है। तो इसलिए गुरुदास जी महाराज ने वाणी में कहा था कि सत्संगति मिल रही है माधव, जैसे मधु मखीरा। सत्संगत हमें मिल कर के रहना चाहिए, जैसे मधु की मक्खियाँ मधु के छत में मिल कर के बैठती हैं, मिल कर के रहती हैं, और बाहर से वो फूलों से मिठा यानी कि शहद इकट्ठा करके लाते हैं और उस छत में इकट्ठा करते हैं सभी। और वहाँ कितनी मक्खी जो है, मधु की मक्खी कितनी भयंकर है, कितनी खतरनाक है, वो भी आप लोग जानते हैं। परंतु वो सभी इकट्ठी रहते हैं, मिल कर के रहते हैं, और वहीं पर उनका घर रहता है, वहीं पर उनका बच्चे बनते हैं, वहीं पर उनका जन्म होता है, वहीं पर वो पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमें उस मधु की मक्खियों की तरह मिल कर के रहना होगा कि सत्संगति मिल रही है माधव, जैसे मधु मखीरा, जैसे मधु की मक्खियाँ मिल कर के बैठती हैं, तो इसी तरह से हमें मिल कर के रहना होगा जी। तो उस समय साध संगत जी गुरुदास जी महाराज ने हिंदू व मुसलमान दोनों को ही परमात्मा के नाम से जोड़ा है। और दोनों धर्म, और चाहे सिख धर्म है वो भी, तीसरा भी, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख और चाहे ईसाई है, सभी धर्मों ने गुरुदास महाराज को नतमस्तक किया है। तो गुरुदास महाराज ने वाणी में कहा था कि मेरी जात कुट बांटला ढोर ढवंता, नित्य ही बनारसी आस पासा, आवे पर करे डंडो तेरे नाम रविदास
शरणाई दासा कि मेरी जात जो है बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोती है। गुरुदास महाराज ने कहा है कि मेरी जात जो है मरे हुए पशुओं को उठाती है, और मैं भी उसी जाति से हूँ कि मेरी जात को बांटा ढोट डबंता नित्य ही बनारस से आसपास अब विपर प्रधान करी ती करी डंडोती तेरे नाम शरणाई रविदास सुदासा। कि अब विपर जो लोग हैं उनके जो प्रधान हैं, विपर और विप्रों के जो प्रधान लोग हैं, तो वो लोग दंडवत प्रणाम करते हैं साध संगत जी। यानी कि वैसे नमस्कार नहीं, नीचे पड़ के न्यों झुक करके है न नमस्कार करते हैं। तो तेरे नाम शरणाई रविदास दासा कि प्रभु का जो नाम है इतना उज्जवल है, इतना पवित्र है कि जो लोग मनोवादी लोग घृणा करते थे वही लोग हे प्रभु आपके नाम के आगे नतमस्तक हो रहे हैं जी। तो साध संग से बेनती है कि आप भी प्रभु के नाम से जुड़े, जो जुड़ रहे हैं वो टिके, और जो नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप कि धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जब वो धर्म राय मालिक जिसने तेरे को संसार में भेजा था कुछ समय के लिए, जैसे कि हम आज कहीं भी सरकारी ड्यूटी पर चढ़ते हैं तो उसके साथ ही हमारी रिटायरमेंट भी अगले लाइन में साथ ही लिखी जाती है कि भाई तो इतनी तारीख को रिटायर भी होगा। यानी कि अभी तो ज्वाइनिंग कर रहा वो, ड्यूटी पर ज्वाइनिंग करते हुए ही उसकी निचली लाइन में रिटायरमेंट भी वहीं लिख दी कि इतनी तारीख को तो इस साल में रिटायर होगा। तो इसी तरह से प्रभु भी जब जीव को संसार में भेजता है तो उसके साथ वापस बुलाने की भी तैयारी कर लेता है। तो वापसी की भी तैयारी, तो बीच का जो समय है साध संगत जी, इतना समय है, उस समय को हम व्यर्थ में न गंवाते हुए मानव भलाई के लिए, मानव समाज सेवा के लिए, उनके हक दिलाने के लिए हमें लगाना चाहिए, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें परमार्थ में यानी कि जो ये उनके हक हैं गरीब लोगों के उनको दिलाने में लगाना चाहिए, क्योंकि पैसे का काम पैसे से होगा साध संगत जी। जैसे कि आपके दास ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि SC और ST समाज की जो भूमि दबी हुई है जिसका नाम सरप्लस कस्टोडियन यानी प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, उसको हरियाणा में उन लोगों को ही दिलाना है। हर गांव के लोगों को राशन कार्ड के हिसाब से दिलाना होगा, और जिसमें से जिला यमुनानगर के 40,000 एकड़ की नकलों यानी कि पर्दा निकाल करके उन्हीं गाँवों में भेज दी गई, और बाकी हरियाणा के जो 21 ज़िले हैं उन सबको सूचित कर दिया गया कि हमें इस भूमि की यानी सरप्लस कस्टोडियन भूमि की जमाबंदी की नकलें दी जाएंगी। तो कहा है गुरुदास महाराज ने साध संगत जी कि रविदास सोई साधु भलो जो लड़े जो रहे सदा निर्वैर, सुख दुख समता रहे सहन रहे, सब नहीं मांगे खैर, कि सब की वो खैर मांग रहा है, सबका भला चाहता है। क्योंकि साध संगत जी एक एक इंसान तो ऐसा है जो गंदे नाले के किनारे पे पड़ा होया बेचारा गुजारा कर रहा है अपना, और एक एक इंसान कोठी में पड़ा है, उसको यही नहीं पता कि कितने करोड़ की कोठी है, कितने करोड़ की वो संपत्ति है उसमें लगी हुई। तो इसलिए साध संग से बेनती है
कि गुरुदास जी महाराज की जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा उस पर अड़ें चलें और उसको समझें। क्योंकि साध संगत जी जब जगत गुरुदास जी महाराज ने जन्म लिया था उस टाइम पर एक सुलक्षणा नाम की दाई पिता राहु जी लेकर के आए थे, जो अंधी थी, अंका से कुबड़ी थी। और जैसे ही जगत गुरुदास जी महाराज ने पृथ्वी पर चरण रखे तो उसी टाइम वो अंधी दाई को दिखना भी शुरू हो गया था। बोलो गुरुदास महाराज की जय जी। उस अंधी सुलक्षणा दाई को दिखना शुरू हो गया और उसका कोप भी ठीक हो गया। तो ये सबसे पहला चमत्कार गुरुदास जी महाराज ने जब संसार में आए थे, अपने चरण कर्म रखे थे, उस समय पर ये पहला चमत्कार उन्होंने दिखाया था। उसके बाद बड़े होते गए, बढ़ते गए, पढ़ते गए। साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज जी फिर बच्चों में खेलते थे और खेलते खेलते वो पंडित की लड़की के साथ, वहाँ पंडित का घर था, उस पंडित के घर का जो लड़का था उसके साथ गुरु महाराज की दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हुई तो दोनों को तो बाजी खेलते हैं, बच्चे हैं छोटे तो बाजी खेलते हैं। और बाजी खेलने में वो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उस पंडित जी के लड़के पर रामलाल पंडित है और रामलाल पंडित के लड़के पर उसकी बाजी रह जाती है। जिस तरह बाजी बच्चों की बाजी रह जाती है ना कि अपनी बाजी कल ले लेंगे भाई, तो गुरुदास जी महाराज की बाजी पंडित रामलाल के लड़के पे रह जाती है। और दुर्भाग्यवश रात को वो बच्चा पूरा हो जाता है। पंडित रामलाल का जो एक ही बच्चा था वही पूरा हो गया। अब साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज को तो रात को वो बात याद थी कि मैंने सवेरे अपनी बाजी लेनी है पंडित जी के लड़के के पास से। तो सवेरे होया, हाथ मुँह धोया, रोटी खाई, उसके बाद पंडित रामलाल जी के घर पे चला गया और कहने लगा कि पंडित जी अपने लड़के को भेज, मेरी बाजी देगा, कल की मेरी बाजी रुकी हुई है। साध संगत जी पंडित जी कहने लगे कि वो लड़का तो रात पूरा हो गया, लड़का पूरा हो गया। तो जब पीछे वो आवाज़ गई गुरु महाराज के काना में कि लड़का पूरा हो गया, तो गुरु महाराज कहने लगे पंडित जी बहाना ना बनावा, मेरी बाजी तो है अपने लड़के पते। तो साध संगत जी बाहर में शौक पे बंदे बैठे हैं और उधर गुरु महाराज छोटे बचपन में अड़ जाते हैं कि मेरी बाजी देगा, कल की मेरी बाजी रुकी हुई है। तो साध संगत जी उस टाइम पर फिर कहते हैं कि भाई तुम ही कह दो कि अपने आप ठहलेगा करके। तो गुरु महाराज को कहा कि अपने आप ठहले भैया, कहते हैं अपनी बाजी लेनी है तो अपने आप ठहले। तो आया गुरु महाराज और उन बंदे के बीच में जब आया और आकर के देखा, उसके ऊपर चादर उठाई, चादर उठा कर कहा उठ पांडे चल मेरी बाजी दे कल के। और जैसे ही उसका हाथ लगे पंडित रामलाल के लड़के का, तो पंडित रामलाल का लड़का तुरंत बैठा हो गया जी। और वो जा चले दोनों खेलन जा रहे। तो बोलो गुरुदास महाराज की जय जी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुदास महाराज ने ये दिखाने शुरू किए। जब उसके बाद गुरुदास महाराज को पंडित शारदानंद मास्टर के पाठशाला में दाखिल किया गया, पढ़ने के लिए भेजा गया। और क्योंकि शूद्र बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं था,
तो फिर भी पिता संतोष दास जी ने उसको दाखिल करा दिया। जैसे कैसे दाखिल हो गया, वो दाखिल होने पर मास्टर ने कहा कि अभी इसको पीछे बैठ करके पढ़ना होगा, संग यानी कि क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ना होगा। तो जब ये बात भी मंजूर कर ली कि चलो पीछे बैठ कर पढ़ेगा तो है सही, तो पीछे बैठ करके गुरु महाराज पढ़ने लग गया। ये पढ़ना शुरू होया, उस टाइम पर साध संगत जी मास्टर शारदानंद जी को 35 अक्षर का ज्ञान कराया, यानी कि 35 अक्षरी का ज्ञान, जिसके ऊपर ये भाषा खड़ी है। तो उसके जो है ना, ओम ऊड़ा एक ओंकारा, 3 लोग जो किया पसारा, आड़ा लक्को लग जा भाई, 1.5 डिंडोरा सन सिपाही, ईड़ी ईश्वर काया घट में रह काश जैसे रवि रमे सब मिट में, जैसा शीश महल में स्वामी दरसे, जहाँ प्रेम अमीरस बरसे, आ हरि का सिमरन के जो कहे रविदास अमीरस पिजो, कक्का गाया कोट में रम रहे प्यारा, दे दिल से शीश महल में दे दीदारा, कक्का क्या से करो बिचारा, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, गग्गा गोविंद ऐसे ज्ञानी, ना कुछ भूले ना कुछ जाने, गग्गा गए से चोटा, सब सतगुरु शब्द घड़े अनोठा, डड्डा डाई सोई सार, कह रविदास बात विचार, चचा चाम का चोला भाई, नाम बिना कुछ काम ना आई, चचा छिन भय अमोला, अमी सरोवर दिया चकोला, जज्जा जेव जनेव जतिगत, दैग धोती तिलक सतका, जज्जा जिलमिल जोत जगाई, अलग पूछता आन पहुँचाई, यहाँ यहीं सोई जाने, दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञाने, ओम टैका टेर एक की राखो, एक बिना मत दूजा आखो, ठट्ठा ठाकुर सिला तर गए भाई, पंडित बैठे मन मुरझाई, डड्डा डर हरि संग प्रीत, भगत जन बैठे मन को जीत, डड्डा डाई बुर्जी ज्ञापन, सिमरन की जो अजबा जापन, नन्ना नाम की लाई डोरी, कह रविदास लगी ली मोरी, तत्ता त्रिगुण माया रिजदी भाई, ऋषि मुनियों ने भरमाई, तत्ता थिर यह संसारा, नहीं यह संसारा, राव रंग यहाँ काल नगारा, दद्दा दिन एक यहाँ मंदिर सारा, फिर चार छोड़ लग जाए बंजारा, दद्दा धनी जो ध्यान लगायो, काल फांस के बीच न आयो, नन्ना नाम की नाव बनाई, कह रविदास छोड़ो रे भाई, पप्पा पार परमेश्वर स्वामी, सब गड़गड़ के अंतर्यामी, पप्पा फिकर कर छोड़ जो सांसा, जामिल बैठे विनाशी पांसा, बब्बा ब्रह्म सो ब्रह्म का बेटा, गगन मन में राखो चेता, बब्बा ब्रह्म सो मिटे पंजम सीजे, जय त्रिवेणी मंजम सीजे, मंजम कीजे मम्मा मगन को गगन समाओ, कहे रविदास परम पद पाओ, या वाह के गुण गावो, पार ब्रह्म के दर्शन पाओ, ररा राम रमेशो राम प्यारा, फिर ना देखा यम का द्वारा, लल्ला लेव लगा ले भाई, यम का त्राट निकना आई, वाह विधि सिमरन के जो सोंग नाम अमृत पिजो, डड्डा डाई जब हुआ न बेड़ा, कह रविदास अमरगढ़ डेरा। तो गुरुदास महाराज ने ये पूरा का पूरा जो है साध संगत जी 35 की 35 अक्षरी का ज्ञान पंडित शारदानंद जी को पहले ही कह दिया। तो जब ये पहले दिन ही करा दिया, मास्टर स्कूल में जाते ही यानी कि मास्टर कह रहे कि यार मैं तो पढ़ाया ही है नहीं का, और से पहला ही ये इस बच्चे के याद है सारी बात। तो मास्टर जी कहने लगा कि ये तो कोई अजनबी बच्चा है, ये तो क्लास के अंदर पहले ही पढ़ा रहा है मेरे को भी। तो इस तरह से साध संगत जी गुरुदास महाराज के जो चमत्कार हैं, एक से एक चमत्कार हैं। तो वो
आज से 646 साल पहले गुरुदास महाराज ने दिखाए, नाम जपे, नाम के रास्ते में सबको लगाया। तो साध संगत जी उसी इलाके में, यानी कि जहाँ राजा नागरमल होए, काशी के अंदर हरदेव सिंह नागरमल जी होए, और वहीं के उसी के आसपास एक राजा पीपा नाम का राजा हुआ। राजा पीपा नाम का एक राजा भी हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा जाति का अभिमानी था। यानी कि मेरी जाति जो है, जैसे कि ना बहुत बड़ी जाति है, तो वो जाति से अभिमानी था। और मन में लगी उसके लगन के मैंने भी गुरु ज्ञान लेना चाहिए। मन में सोच आएगी कि मैंने गुरु ज्ञान लेना चाहिए। तो उसने क्या काम किया, वहाँ पर दरबार में बैठे दरबारी संतरी सभी संगत बैठी थी, सारे दरबारी बैठे थे। और उसने कहा कि भाई कोई ऐसा महापुरुष है जो प्रभु के नाम के बारे में बता सके, और उसके नाम लेना है मैंने भी, और कोई ऐसा महापुरुष बताओ मेरे। तो साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज की ख्याति उस टाइम चारों ओर फैल चुकी थी। तो दरबारी लगे कहन जी, एक महापुरुष है जिसका नाम रविदास है, और उसके पास से देख लो आप। तो परंतु वो जाति का वो शूद्र है, चमार जाति से है, शूद्र है वो। और आप अगर जो नाम की दीक्षा, नाम के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कीजिए। तो बादशाह जात का अभिमानी है, तो वो कहने सोचने लगे कि यार एक शूद्र के पास मैं बादशाह होते हुए कैसे जाऊं, यानी कि बादशाह होते हुए मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, और कोई संत भी नहीं है जो मेरे को नाम की दीक्षा दे सके, और संत भी एक ही है, तो क्या किया जाए। सोचने लग गया, सोच में पड़ गया, और कई रोज हो गए सोचते हुए को कि कैसे मिला जाए संत से। रविदास जो नाम का संत है उससे कैसे मिला जाए। तो एक दिन साध संगत जी, गंगा स्नान का मेला आ जाता है, और सारे जितनी भी जनता थी सारे के सारे गंगा स्नान भी चले गए, दरबारी भी, प्रजा भी, और सारी जनता जो है गंगा के मेले पर चली जाती है। सो अवसर भी जारी है। तो उस दिन बादशाह जो है अकेला रह जाता है, दरबार में अकेला रह गया। तो उसने सोचा कि आज मौका है गुरु रविदास से वार्तालाप करना चाहिए, हमने उससे नाम के बारे में जानकारी करनी चाहिए, तो उसके पास जाना चाहिए। तो पतली गली से, इनके बादशाह जो है पतली गली से गुरु रविदास महाराज के पास चले गए, क्योंकि सारी पब्लिक तो मेले में थी गंगा के। तो जब वहाँ गए गुरुदास महाराज के पास, गुरु महाराज अपने वही काम कर रहा जो उन्होंने करना था। काम करते हुए वहाँ एक कटोती है थी, और उसमें पानी था कटोती में। तो जब गुरुदास महाराज ने देखा कि राजा पिपा आया भाई, तो आज इसको कुछ देना चाहिए तुम्हें। तो उसने पहले उसको जल पिलाया कि लो बादशाह जल पी लो। अब वो तो अमृत कुंड का जल था। राजा ने देखा कि ये तो चमड़े बने की कुंडी माते पानी पिला रहा भाई, जबकि था वो अमृत जल। अब नाम सुना होया था, लगन लगी हुई थी, और
ना इनकार भी नहीं कर सका कि अभी मैं चमड़े की बड़ी कुंडी का पानी कैसे पीऊँ, क्योंकि पहुँचे संत है। तो फिर भी बादशाह ने जब गुरु महाराज ने कहा कि ले जल पियो जी, तो बादशाह ने फिर भी हाथ किए और जल पीने लग गया। ले बास महाराज जल पिला दिए। जल पींदा चला गया और वो जल ऐसे करके निकालता गया और वो बाजुआ ने सारा जल बाजुआ ने निकाल दिया, यानी कि जल नहीं पिया उसने। जब वो जल नहीं पिया बाजुआ मन निकल गया और फिर बादशाह कहने लगा अच्छा जी मैं चलूँगी। तो गुरु महाराज कह रहे ठीक है बादशाह आप जाइए, कोई बात नहीं, दरबार का काम सामना अपने। तो अब वो अपनी कोनियाँ करने देख रहे हो तेरी क्यों, जैसे सुना तो शूद्र है वो, चुमार है वो, उसने वही काम आज मेरे को चमड़े का गिल्ले चमड़े का पानी और वो मेरे को पिलाकर चुमार बना दिया, मैं तो बच गया भाई आज। तो साध संगत जी बादशाह अपने दरबार में आ जाता है और कपड़े तार दिए, अपने जो पोशाक थी वो तार दिया, क्योंकि वो उसके ऊपर निशान लग गए थे बाहों पर। और उन्हें धोबी को बुलाया, धोबी से कहने लगा कि ले धोबी ये मेरे कपड़े हैं इनको धो लिया, साफ कर दियो, और इसकी बाहों पर ये निशान लगे हुए हैं ये उतार दिए। कहा अच्छा महाराज जी ठीक है। तो साध संगत जी बादशाह ने उनकी बात सुन करके उसके वस्त्र ले करके धोबी चला जाता है। जब घर गया तो घर पे काम ज़्यादा था, तो उसने क्या काम किया, अपनी लड़की को दे दिया। अपनी लड़की को अपने कपड़े यानी कि बादशाह के कपड़े अपनी लड़की को दे दी कि ले बेटी ये कपड़े बादशाह के हैं तो दे, और इसके ना बाहों पर दाग लग रहे हैं और ये दाग तार दिए। अच्छा पिताजी। तो बच्ची छोटी थी या ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, परंतु बच्ची छोटी थी, वह धोबी की लड़की। उसने उनको धोया साफ कराया, परंतु कपड़ा तो साफ हो गया पर जो बाजुओं के ऊपर दाग थे वो नहीं उस पर से उतरे हैं, वो जो के त्यों लग रहे हैं। अब पिताजी ने कहा था कि बाहों पर दाग लग रही है, दाग तारती है। तो साध संगत जी लड़की ने रगड़ाई करी, उतरे नहीं, फिर भी आखिर में आकर के वो मुंह के साथ चूसना शुरू कर दिया। उसने कहे दांतों के साथ साफ हो जाएंगे ये। तो जब चूसे और चूस करके वो दाग जो तारे तो वो बाहर थूकने के बजाय वो बेटी अंदर ही घुट गई उसको, यानी कि उस दाग के जो जल था, दाग के जो निशान था उसको थूक को अंदर ही घुटती चली गई। जब अंदर घुटा तो वो उसको 3 लोक का ज्ञान हो गया जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। उस बेटी को 3 लोक का ज्ञान हो गया। जब 3 लोक का ज्ञान हुआ तो उसका चर्चा सारे शहर में फैल गया कि धोबी की लड़की को बहुत तगड़ा ज्ञान है भाई, वो तो बहुत ज्ञान की बातें कर रही है बैठी हुई, और वो तो बहुत बड़ी महात्मा बन गई है। बैठी हुई इस तरह से अपने आसन लगा करके अपने घर बैठी है, दुनिया देखने रही, देख रही जा रही, वो उनको सारी बातें बताने जा रही है। जब राजा पीपा को पता लगा कि धोबी की लड़की और बहुत बड़ी धर्मात्मा है, तो सोचा कि यार उस रविदास से तो वो जो चमार है उससे तो यह धोबी की लड़की ठीक है, इसके पास से नाम लेना चाहिए तुम, या वहाँ पता वहाँ बहुत बड़ी धर्मात्मा है। तो बादशाह जो है उस धोबी की लड़की पर चला जाता है नाम के बारे में। परमार्थ की जिसको ज्ञान की लगन लगी, लगन बिना जाग सके न कोई, या तो जागे
शेर जंगल में जिसके लगन भोजन से हरिया, या फिर जागे कोई माता जिसके लगन बच्चे से हरिया, या कोई जागे पतिव्रता नारी जिसकी लगन पति से हरिया, या जागे कोई भक्त हरि का जिसकी भजन लगन भजन में हरिया। ये लगन जो है साध संगत जी हर एक के अंदर नहीं लगती है, तो किसी कर्मा वाले में लगन लगती है। तो और उसको जो सारा वजन है उसका खाने पीना रहना करने का वो मालिक खुद संभालता है फिर अपने आप। इनकी वो तो लगन में बैठे है, उसकी वो लगन में है और मालिक ने फिर उसकी लगन है। इनकी वो मालिक की लगन में लग रहा और मालिक ने उसकी लगन लग रही कि यार लाए भाई ये तो क्लेश पड़ गया भाई मेरे वास्ते। तो इसी तरह से वो जो लड़की थी जो अभी बड़ी, तो साथ संग जी वो बैठे है और अपना ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रही है। जब ब्रह्म ज्ञान की बातें वो कर रही है तो उस समय पर बादशाह आया, राजा पीपा आया। देखा राजा आया, बादशाह तेरे पास है क्या? आज लड़की जो है वो बैठी थी तो खड़ी होगी तुरंत, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, आओ बादशाह साहब आ जाओ। तो बादशाह कहने लगा कि बेटी मैं तेरे पास बादशाह बन के नहीं आया, मैं तो एक तेरे पास भिखारी बन के आया, भीख मांगने के लिए आया हूँ, नाम की भीख मांगने के लिए आया हूँ। क्योंकि साध संगत जी नाम की भीख जिसको लग जाएगी उसने पता है कि नाम है क्या। क्योंकि यहाँ जो हम अपने तैयार कर रहे हैं, पैसा धन दौलत कोठी बंगला परिवार रिश्तेदार घर बार कोई साथ चलने वाला नहीं है, सब के सब साथी शमशान तक के हैं। कोठी बंगला बैल गाड़ी सब के सब यहीं रह गया, पैसा भी यहीं रह गया परिवार वाले भी यहीं रह गए, रिश्तेदार भी यहीं रह गए, कोई किसी के साथ न गया और न ही कोई चला है। तो एक प्रभु का नाम जो है या जीवों की भलाई, क्योंकि एक आदमी के पीछे तो 50 आदमी जा रहे, एक के पीछे 5000 आदमी चल रहे हैं। क्योंकि उन 5000 आदमियों का एक के पीछे 50,000 जो 50,000 वाले आदमियों का काम किया उसने, उनका भले का काम किया, तभी वो उसको रह के ये जी और ज़्यादा थोड़े से चलते रह जी जाता तो शायद हमारा और भी भला हो जाता, कर देता ये। तो वो उसके भलाई को देखते हैं ना कि इंसान को देखता है कोई। तो इसीलिए साध संगत जी हमें भी जीवों की भलाई करनी होगी। जैसे कि आपके दास ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, SC और ST समाज की भूमिका उनको दिलानी है पूरे हरियाणा की। उसके बाद बाहर निकलना है, यूपी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल पंजाब दिल्ली की और बढ़ते जाना है। तो क्योंकि ये इतिहास कानून के अंदर लिखे हुआ है, वैसे नहीं किसी के पास से लेना है, कानून में जो लिखा हुआ है वही हमें लेना होगा, लेकर के हमने उनको दिलाना होगा जी, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आप भी जहाँ तक हैं हमारी आवाज़ सुन रहे, तो आप भी इस मिशन से जुड़ें और जुड़ करके जो मांग हमारी जहरी सरकार से उसके पास से आप कागज ले सकते हैं जी, लेटर हमारा गए हैं। तो इसलिए साध संगत जी तो वो धोबी की लड़की खड़ी हुई तो बादशाह राजा पीपा कहने लगा कि बेटी मैं तेरे पास राजा बन के नहीं आया, मैं तो तेरे पास एक भिखारी बन के आ रहा हूँ, नाम की दात लेने के लिए आया हूँ। तो धोबी की लड़की कहने लगी बादशाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने जो भी मिला है एक आपके ही पास से मिला है, आपके देन से मिला, आपकी दया से मिला है। वो कहा राजा कह रहा मेरे पास क्या था, मैंने तो कुछ भी नहीं पता है कि महाराज आपके कपड़े पर ना दाग लग रहे थे बाहों के ऊपर, वो दाग मैंने चूस लिए, चूस करके गोट लिए और गोटते ही मेरे तो ब्रह्म ज्ञान का पता लग गया कि ब्रह्म ज्ञान है क्या, वहाँ से मेरे को ज्ञान होया और मेरे पास कुछ नहीं है था।
तो बादशाह कहा मेरे कपड़े थे। तो वहाँ से फिर उन्हें देखा हो वहाँ दाग, तो भाई गुरुदास महाराज के जल था दिया हुआ, वो मैंने पिया नहीं था, वो मैंने बाहों में निकाल दिया था। तो ये तो बहुत बड़ी भूल है वाकई में ही गुरुदास तो गुरु रविदास हैं। तो उस टाइम पर फिर वो सब कुछ त्याग करके, जात पात सब छोड़ करके, जाति का अपमान छोड़ करके, बादशाहपना छोड़ करके, और सीधा गुरुदास महाराज के पास चला जाता है कि महाराज नमस्कार है, दंडवत है चरणों में, महाराज मेरे को वही जल पिला दो, वही अमृत जल पिला दो मेरे को जो मेरे को कल दे रहे थे हम। जो गुरु महाराज कह रहे हैं कि बादशाह वो तो जल जो बिगी लड़की पी गई है, अब वो जल नहीं रहा यहाँ पर, तो वो तो अमृत जल था, और वो जो बिगी लड़की वो उसको पी गई है और वो अमर हो गई है। इसलिए साध संगत जी, जो भी गुरुदास महाराज की शरण में आया, नाम से जुड़ा, वाणी से जुड़ा, वो संसार में कुछ करने काबिल हो। जैसे आपका दास भी कुछ कर रहा है संसार के लिए, और उसके बाद उस जीव का नाम हो जाता है अमर। क्योंकि आज गुरुदास महाराज के इतिहास के अंदर सिकंदर लोधी का नाम है, राजा नागरमल हरदेव सिंह का नाम है, राजा अलाहाबादी का नाम है, पिप्पा का नाम है, राणा चंद्र प्रताप का नाम है, रानी झाली का नाम है, मीरा और कमाली, जो ये जो कमाली है ये संत कबीर की बेटी है, तो उसका भी नाम इतिहास के पन्ने में छप रहा है। योगवती रानी है, आगे संत सदना जी होए हैं जो कसाई का काम करते थे, जीवों की हत्या करते थे। संत नामदेव जी होए, त्रिलोचन जी होए, सैन जी होए, बहुत सारे और भी विप्र लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो कि गुरु महाराज से नाम की दीक्षा लेकर गए और उनका नाम आज इतिहास के पन्ना में छप रहा है जी। तो गुरुदास महाराज ने जंगल में घूमते हुए एक शिकारी, देव ने एक नाम का शिकारी हुआ, और उसने शिकारी ने क्या काम किया कि वो शिकार ढूंढ रहा था, और एक बेचारी हिरनी आ जाती है उसके शिकंजे में। जब हिरनी आई तो वो हिरनी के पास दो बच्चे भी थे बेचारे, वो वहाँ चलने के लिए आ जाते हैं जंगल में, और बच्चे कहीं हैं जहाँ जिसका घर था वहाँ पर उसके बच्चे थे। तो हिरनी जो है गेड़े में आएगी, और गुरु महाराज वहाँ ने घूम रहे थे, तो हिरनी बेबस हो गया, मजबूर है हिरनी। तो गुरु महाराज ने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, देखा कि तो भाई रो रिया, मजबूर रहेगी। तो देख के देखा कि वो के बच्चे भी हैं पीछे, अंतर्ध्यान होकर के देखा कि हिरनी के बच्चे भी हैं, तो अपने बच्चों के बारे में रो रही है। तो उस शिकारी से कहने लगे गुरु महाराज के शिकारी इस हिरनी को छोड़ दे, और ये रो रही है बेचारी। कहा हे महात्मा, मुश्किल से मैंने सारे दिन में एक शिकार मिला, उसी को मैं छोड़ दूँ, मैं पता कितना बुरा नहीं रहा। कहा भाई ये तो छोड़ना पड़ेगा, और ये इतना मैं कह सकता हूँ कि ये हिरनी जो है अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाओगी तेरे पास।
एक बार इसको दूध पिलाने की इजाज़त दी। कहा इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? शिकारी कह रहा इस चीज़ की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो वो कहने लगे कि मैं इसकी जिम्मेवारी मैं इसकी ज़मानत ले रहा हूँ और मेरी जिम्मेवारी पर छोड़ इसको। जब तक हिरणी नहीं आती वापस तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं जाने का नहीं हूँ जंगल में। तो लहरतारा के पास का वह जंगल है जहाँ आज संत कबीर जी का मठ बना हुआ है, बहुत बड़ा वो लहरतारा जंगल, जहाँ पर लहरतारा तालाब है जहाँ पर कबीर जी का, तो वहीं पर उसी जंगल के अंदर आज तो वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी बन गई या शहर बन गया, परंतु उस समय पर वहाँ पर जंगल था। तो साध संगत जी हिरणी दौड़ी जाती है और जा कर के वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के वास्ते पहुँच गया। तो बच्चा ने देखा कि हिरणी की आंखों में आंसू हैं। तो वो कह रहे कि माता आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? बच्चे कह रहे हैं हिरणी के कि आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? तो वो कहने लगे कि बेटा आपने क्या लेना, आप दूध पी लो। तो नहीं माता पहले बताओ आंसू कैसे हैं? तो आखिर में इसे हिरणी ने बताना पड़ा और वो कहने लगी कि बेटा एक महात्मा है जंगल में, उन्होंने मेरी ज़मानत ले रखी है और मैं तेरे को दूध पिलाने के लिए आई और वापस मैंने जाना है दूध पिला के। तो बच्चे कहने लगे कि माँ अब तो आप कम दूध पी लेंगे, दोबारा हमें कौन दूध पिलाएगा? तो अब शिकारी आपको मारेगा, फिर हम नहीं मारेगा, इससे अच्छा हम सारे इकट्ठे चलेंगे, हम सारे ही इकट्ठे चलेंगे, मैं एकदम मरेंगे हम। तो बच्चे भी हिरणे भी सारे के सारे गुरु महाराज के पास वहाँ आ जाते हैं जहाँ शिकारी बैठे और गुरु महाराज बैठे हैं। तो गुरु महाराज कहने लगे शिकारी से, शिकारी हिरणे भी आ गए और हिरणे के साथ उसके बच्चे भी आ गए हैं। तो साध संगत जी शिकारी ने उसी टाइम अपने हथियार सारे घेर करके और गुरु महाराज की चरण पकड़ लिए वहाँ से। तो बोल गुरुदास महाराज की जय जी। चरण पकड़ लिए कि महाराज मेरे को बख्शो और मेरे को भी अपने शरण में ले लो। तो वहाँ से साध संगत जी देवनेक नाम का जो शिकारी था, तो ये वहाँ से उसको ज्ञान हुआ और ज्ञान होने पर ये एक बहुत बड़ा फिर महात्मा बना है सिमरन करके। जो जिन जीवों ने सिमरन किया है, जो गुरु महाराज का नाम जपा है, तो वो जीव आज दुनिया में अमर हैं। आप भी नाम जपें, आपका भी नाम दुनिया में अमर होगा। साध संगत जी धन और दौलत तो आपके पीछे पीछे चली आएगी, आप आगे होंगे धन दौलत के पीछे जाने पर चले आएंगे। क्योंकि गुरुदास महाराज के जो है वो जो कुंडी है थी गंगा, यानी कि चमड़े भिगोने की कुंडी थी जिसमें पानी रखते थे, तो गंगा भी उसमें खुद भी रहती थी और उसी कुंडी में गंगा रहती थी। उसमें हीरे मोती जवाहरात पता नहीं क्या क्या सुमेर पर्वत उसी कुंडी में समाये हुए थे। तो आप भी गुरु महाराज की शरण में लगें और वो उस खजाने पे बैठें, बस उस खजाने में से हाथ काट करो और जितने मर्जी काट लो, जितने की जरूरत है आपको आप उसमें से निकाल सकते हैं, परंतु नाम के साथ मन को टिका करके, मन को शांत करके, सिमरन के साथ जुड़ करके। तो इसलिए साध संगत जी जगत गुरुदास जी महाराज का जो संदेश है, गुरुदास महाराज ने बताया हुआ है संदेश, सुनाया हुआ संदेश 646 साल पहले की बातें आपको बता दी गई हैं। तो इसलिए साध संगत जी आप इन लाइनों पर चलें, औरों को भी बताएं कि अभी नाम का, क्योंकि
होना जरूरी है। और नाम से इंसान का ये जामा जो है सफल हो जाता है। तो इसी तरह से जगत गुरुदास जी महाराज ने अपनी महिमा में कहा है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे, जाकी छोट जत को लागे ता पर तू डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे, नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जीव ते सब सारे, के कह रविदास सुनो रे संतो। अपने आप को संत नहीं कहा गुरु महाराज ने, अपने आप को कहा है कि कह रविदास सुनो हे संतो, हे रे संतो सुनो। क्योंकि जो सात संग जो सत्संग सुनता है वो भी संत बन जाता है। इसलिए कि ऐसी लाल इतनी इज्जत आपकी सिवा है प्रभु, आप कौन कर सकता है। जो भी आपकी शरण में आया उसकी इज्जत हुई है। तो ये बात जब गंगा पे यानी कि पत्थर तराने थे, जब विप्र लोग नहीं कहीं भी माने तो उन्होंने कहा कि अभी गंगा पे पत्थर तरावांगे जी, जिसका पत्थर तैर जाएगा वही एक दूसरे पक्ष को पालकी में बिठा के और शहर में घुमाएगा जी, पालकी में बिठा के शहर में घुमाएगा। तो वहाँ पर जो विप्रों के जो ठाकुर थे बनाए हुए डुप्लीकेट थे, लकड़ी के बनाए थे, वह लकड़ी वाले भी डूब गए थे। और गुरु महाराज का जो 1.25 मन का पत्थर था वो पानी पे तर गई थी। पत्थरी जो थी जो पंडित ने खुद दिए था पत्थर उठा करके, वो पत्थर भी तर गया था सासंग जी। परंतु सच्चे मन से जब जिससे अरदास कराएंगे तो वो आपकी अरदास सुनने के लिए ज़रूर आएगा। इसलिए ऐसी लाल तेज बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसाइया मेरा माथे छत्र धरे, मेरे माथे पर वो गरीबों को नवाजने वाला मेरा प्रभु परमात्मा छत्र रख देता है जी। जाके छोट जगत को लागे, और जिसको छूने से संसार के लोगों को छूत लगती थी, जाके छोट जगत को लागे ता पर कहीं ठहरे, उसके ऊपर तो ही अपनी कृपा कर सकता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे। जब जीव उसके नाम पर डट गया और वो फिर ऊंचा कर देता है उसको, यानी कि जो गरीब लोग हैं बेचारे वो सहायता कर देते हैं। अगर जो चाहे उन्हें थोड़ी थोड़ी सहायता देनी हो तो वो सहायता देंगे, और आप जो अमीर लोग से करें सहायता की उम्मीद तो वो आपकी सहायता करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो दौलत के ही मालिक हैं और दौलत सोचते हैं कि और बढ़ती जाए इसमें। और गरीब लोगों ने पता है कि मजदूरी कर ली भाई, दिहाड़ी मिल गई, चलो भाई 500 रुपये की मिल गई, 400 रुपये की मिल गई, चल 50 रुपये दे भी दे, क्या फर्क पड़ गया, कल और देगा गुरु महाराज। परंतु वो जो अमीर लोग हैं उन पे जो खजाने भरे पड़े वो इकट्ठे करते जा रहे हैं जी। तो इसलिए आगे कहा वाणी में कि नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से ना डरे, और नीचे से ऊंचा कर देता है, उसके से डरने वाला भी नहीं है। आगे कहा कि नाम देव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे, नाम देव जी तर के उसका नाम जप करके, कबीर जी तर गए, त्रिलोचन जी सब तर गए, सदना सैन जी सदना भी तर गए, सैन भी नाई भी तर गए, सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जीव ते सब सरे। हर एक जीव जो भी उसके शरण में आएगा, जो भी उसका नाम जपेगा वो तरता ही चला जाएगा। आगे गुरु महाराज ने कहा साध संगत जी तो बहुत जन्म बिछड़े थे, माधो जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग ज्यों चिर हुओ दर्शन देखे। हे प्रभु जी मैं तो एक आपकी आस पे बैठा हूँ, मेरे को तो बहुत जन्म बिछड़े हो गया, ये हम सर दीन दयाला तुम सर पतियार क्या कीजिए,
बचने तो और मर्म माने जन को पूरन दीजिए। और बले बले जाऊँ रमैया कारण कौन अबोल बहुत कारण कौन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधव जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास सुन रे संतो हर जीव ते सब सरे। तो बाणियाँ एक से एक गुरु महाराज की कि हम सर देन मेरे पर का कोई गरीब नहीं है प्रभु, आप पर का कोई दयालु नहीं है, हम सर देन दयाल ना तुम सर। अब पतियार क्या कीजिए, अब मैं आपके आने पर क्या बलिहार जाऊं। अब पतियार क्या कीजिए बचनी तौर, हे प्रभु जी आपके वचनों को मेरा मन मान रहा, बचनी तौर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए। कि मुझे कोई आस तो दो प्रभु जी, जन को पूरन दीजिए। अब बले बले जाऊँ रमैया कारण कौन अबोल। कि मैं आपके आने पर बलिहार से जाता हूँ, पर कोई कारण तो बताएं प्रभु के क्या कारण आप मेरे साथ बोल नहीं रहे हैं। कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधव जन्म तुम्हारे लेके बहुत जन्म में गए प्रभु बिछड़े को आपसे, और मैंने ये जन्म आपके लेखे पर लगा दिया। कह रविदास सुन रहे संतो दिव्य दर्शन देखे कि हे प्रभु जी कृपा करके मुझे दर्शन देते रहें जी। तो इसलिए साध संग से बेनती है, गुरु महाराज ने एक से एक बोल और एक से एक कहानियाँ, उनकी जो बातें हैं जो आज हम पढ़ने को मिल रही हैं, जो कहानी के रूप में है। राजा पीपा है, सदनाक सैन जी, सिकंदर लोधी होया जो कि 1.25 मन जनेऊ हर रोज तोड़ करके रोटी खाता था, उसको भी नीचा दिखाया। और कुरालगढ़ में गुरु महाराज ने जिनकी दया से चक्कियाँ अपने आप चल गई थी, क्योंकि राजा बैन सिंह का आदेश था कि जो भी कोई महात्मा मिले और उसने चक्की चलानी है। तो जब राजा गुरु महाराज उस साइड में घूम रहे थे तो राजा बैन सिंह के दरबारिया ने उसको भी रोक लिया, पकड़ लिया और कहा कि अभी यहाँ चक्की चलाएं। यानी कि जेल थी उस टाइम, तो राजाओं की जेड़ा हुआ थी यहाँ, तो चक्की चलाओ ही। तो वहाँ चक्की लगे चलाने, तो चक्की एक नहीं सारी चक्कियाँ अपने आप चल रही हैं, दाने अपने आप पड़ रहे हैं, अपने आप टायर रहे हैं। तो साध संग जिसको तुक को देख करके राजा बैन सिंह भी दरबारी भी हैरान है कि आज कोई प्रभु का, यानी कि आज कोई प्रभु खुद ही मेरे यहाँ पर रह गया और मैंने मेरे से बोले किया साध संग जी। तो वहाँ चरण में गिर गया राजा बैन सिंह कि महाराज मेरे से बोले गया, मैंने ये काम कर दिया, आपको यहाँ पकड़ करके चक्कियों पर लगा दिया गया, तो मेरे को क्षमा करें, माफ़ी करें। तो गुरु महाराज कहने लगे कि ठीक है राजा, चलो ऐसी कोई बात नहीं है, जो होना था उसको हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बादशाह कहने लगे महाराज मेरे ऊपर रहमत कर दें, बहुत अच्छा है। तो बादशाह कहने लगे कि गुरु महाराज कह रहे कि क्या रहमत करने हैं। कहा महाराज मेरे यहाँ जल नहीं है, पब्लिक को लिए रहने के लिए जल नहीं मिल रहा, तो मेरे लिए बहुत समस्या है ये। तो कुरालगढ़ गांव से गुरु महाराज तकरीबन 1 किलोमीटर चले, और 1 किलोमीटर चल के आज भी वहाँ इनके उन्होंने अपने चरणों के साथ एक पत्थर हटाया, और जब पत्थर हटाया तो वो जल की वहाँ से धारा निकली, और वो जल की धारा वहाँ से चल पड़ी है जी। आज भी वो जल जो को तो चल रहा, और सिर्फ वहाँ तक चल रहा कि बादशाह जहाँ तक तरफ जाए जा पीछे मुड़का ना देखिए, जिस जल तेरे पीछे पीछे चलता रहेगा, जहाँ तू पीछे मुड़ के देख लेगा और वहीं पर ये जल रुक जाएगा। तो इसलिए साध संगत जी जब राजा काफ़ी आगे जा कर के पीछे मुड़ के देखे कि देखूं जल है भी रह कि नहीं, तो वह जल वहीं ही रुक गया जी। वो आज भी वो जल वहीं तक चल रहा,
यानी कि चल रहा जल, बस उससे जितना वो दायरा है उसी दायरे के अंदर रह रहा है, उससे बाहर नहीं। यानी कि पानी की बूंद जो है वो निकल रही है, पानी जा रहा, पानी बह भी रहा, और जहाँ तक वो बादशाह चला वहीं तक ही वो जल चल रहा, उससे बाहर वो जल नहीं चल रहा जी। देखो क्या अजनबी चमत्कार है ये भी गुरु महाराज का, कि वो जल केवल वहीं तक है, उससे आगे नहीं चल रहा वो, उसको पी भी रहे ना, साथ भी ले कर रहे हैं, क्योंकि उसके दुनिया के इसके बल रहे हैं जी आज भी। इसलिए सत्संग जी ये संदेश जो आप यूट्यूब संत मेघदास जी इंडिया के माध्यम से इसको सुन रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। और उसके बाद सत्संग जी जो भी हर रोज़ वीडियो हमारी आ रही है वो आप तक आए और आप इसको सुन करके अमल में लाएं। और एक बात और भी कहनी ज़रूरी है कि अगर जो आप कॉपी और पेन उठा करके इसको लिख लें, लिख करके आप फिर ध्यानपूर्वक ये पता नहीं कि कौन सा अक्षर किस टाइम का आपके जीवन में उतर करके आपके जीवन को तरक्की की ओर ले जा सकता है। क्योंकि जैसे कि आज हमारे लिए भी बड़े से बड़ा काम भी एक छोटा सा हो गया, ऐसे राष्ट्रीय समाज की जो भूमि है वो दिलाने के लिए आज हम अपने घर की दीवार नहीं सीधी कर सकते हैं, परंतु जब हम सरकार से मांगेंगे तो सरकार हमें अवश्य देगी और हमारे साथ भी चलेगी सरकार, और साथ भी देगी सरकार। सब काम सरकार पे छोड़ करके चलें, परंतु सबूत सही होने चाहिए। तो इसलिए आप भी नाम से जुड़ें, गुरु महाराज के नाम से जुड़ करके नाम का जाप करें। जय गुरुदास नाम का आसरा ये कहते रहें जितना आप कहेंगे, औरों को भी जोड़ें। जब जोड़ेंगे और भी तो उस टाइम पर फिर आपका नाम भी रोशन होगा। तो इसलिए सत्संग से विनती है, ये गुरुदास महाराज की जो वाणी है, ये संत सुरेंद्र दास जी महाराज जो हैं जिन्होंने छापी है, ये कानपुर पंजाब जलंधर में है उनका ये स्थान है। ये संत जी हैं, ये उन्होंने ये पुस्तक बना करके और स्टिक है इस पुस्तक में, यानी कि संस्कृत में लिख करके ये भेजी है, तो उनका धन्यवाद है। और हम ऐसे ऐसे महापुरुषों के जो छोटे नित्य नियम गुटके बाणियाँ गुरु ग्रंथ में से निकाल करके और प्रेस का खर्चा भर करके और फिर वो किताबें समाज की भलाई के लिए जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, पढ़ करके वो आगे गुरु महाराज के नाम को आगे बढ़ावाएंगे, बढ़ा रहे हैं। तो उन महापुरुषों के लिए जो इन किताबों को बना रहे उनका धन्यवाद करते हैं। संत रंजन दास जी महाराज और बल्ला डेरे में है जलंधर पंजाब में, जो कि हरि का निशान लगा करके पूरी दुनिया में, यानी कि एक हरि का निशान यही नहीं पूरी दुनिया में आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से खोल करके कहीं भी आप देख सकते किसी भी देश का आप देख सकते हैं। और वहीं पर गुरुदास महाराज के मंदिर बन रहे और हर के इंसान वहाँ पर लगे हुए हैं। तो धन्यवाद है उन ऐसे ऐसे महापुरुषों का, और धन्यवाद हमारे गुरु करता दास और रामदास जी महाराज जिन्होंने इस दास के ऊपर अपने रहमत करके नाम की दीक्षा दे करके इस दास को भी संसार में ड्यूटी देने का काम किया है। तो बस दास की यही बेनती स्वीकार की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आपसे जय गुरुदास जी के जी। सभी बोलें जय गुरुदास जी के जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जी। क्योंकि हमारे सामने दो तस्वीरें लग रही, गुरुदास महाराज की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो ये हमारे दो महापुरुष हुए हैं, रहबर हुए हैं। अंबेडकर साहब जी ने कानून से कलम से काम लिया और गुरु महाराज ने ज्ञान और ध्यान से
काम लिया जी। तो ये हमारे दोनों महापुरुष हैं, तो इन दोनों की ही बोलो गुरुदास महाराज की जय, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जय जी।